तुमने बिला वजह तकलीफ उठाई है। रामीन मेरे लिए हमेशा कॉफी बनाती है और मुझे सिर्फ उसके हाथ की कॉफी पसंद है। वो तो अब आप भूल जाए। उसे डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मेरू बच तो जाएगी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। मामा क्या जरूरत थी आपको उन लोगों की ऑफर रिजेक्ट करने की? तब पहले ही आपको बाबा की फाइनेंशियल सिचुएशन का पता है ना, उनके पास कोई प्रॉपर्टी है कि वो बेच के आपका इलाज करवा सके। बस एक आखिरी बार मेरी खातिर आप मेरी बात मानो प्लीज 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 प्लीज। Here we go. बचकाना जिद मत करो राम, ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। लड़की वाले अपनी बेटी के ससुराल से कभी मदद नहीं मांगते। मॉम वो बहुत वेल ऑफ है, 10-15 लाख से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। अमीर वो अपने घर में होंगे, कि दौलत में हमारा कोई हक तो नहीं है ना। देखें, शाज़े की अम्मी की खुद कॉल आई है मुझे। ज़बान की जितनी कड़वी लगती है ना, वो दिल की बहुत साफ है। उन्होंने मुझे तसल्ली दी है, ये यकीन दिलाया है कि वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आपका इलाज करवाएंगे। आमीन प्लीज, अपनी सास की वकालत करना बंद करो और अपने शौहर पे तवज्जो दो। क्यों? आपको लगता है वो मेरे साथ खुश नहीं है? क्या जरूरत थी शाजिर से पूछे बगैर टर्की के ट्रिप को कैंसिल करने की? नाराज गया है वो आज। मामा, इस वक्त शाजिर की नाराजगी से ज्यादा मुझे आपकी सेहत की फिक्र है। घूमने फिरने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है हमारे पास। इसको तो रखो। लड़कियों की जब शादी हो जाती ना रामी, तो उनका शौहर और उनकी ससुराल सबसे अहम होता है उनकी जिंदगी में। मेरा क्या है, आज हो कल नहीं, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है आगे तुम्हारे। अपने घर को देखो रामी, अपने ससुराल को, अपने शौहर का ख्याल रखो, उसे खुश रखो ना, वो बेजार हो जाएगा। समझ आई? I love you. ये है कामरान की फ्लाइट की तमाम तर तफसीलात। अब करना क्या है? करना क्या है, 11 बजे उसके जहाज ने यहाँ उतरना है, 10 बजे हमारे लोगों ने एयरपोर्ट पे होना है, और उसके बाहर निकलते ही होगा वही जो तुम चाहती हो। नफरत है उससे। सिर्फ दुख इस बात का है कि मैं उसे सजा नहीं दे सकती। इतनी आसानी से मुझे धोखा देके चला गया और आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। क्यों? मुझे उसे सजा देनी होगी माँ। उसे पता तो चले कि उसने किसे धोखा दिया। उसे फांसी दिलवाऊंगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा तब तक माँ। पाताल से ढूंढ कर निकालूंगी, लेकिन उसे सजा जरूर दिलवाऊंगी। मेहरू, आजा। देखो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाया हूं, और तुम्हें शुरू कराऊंगा मैं सूप से। आजा। उमर प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात मानेंगे? आप मुझे बताइए ना, मैं जानती हूँ कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। प्लीज और पैसे जाया ना करें मेरे इलाज में, प्लीज। मैंने आखिरी वक्त अपने घर में आपके साथ गुजारना है,
किसी हॉस्पिटल में नहीं। मैनू तुम्हें एक बात पता है, बल्कि पता ही होगा, इतने साल से हम साथ हैं। लेकिन एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैंने कभी तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी को सोचा भी नहीं है। मैंने भी नहीं। एक लम्हा भी नहीं है मेरे पास तुम्हारी सोच, तुम्हारी यादों के सिवा, तुम्हारे सिवा। सबने जाना है इस दुनिया से, और जो वक्त मुतय्यन है उसी पे जाना है। लेकिन क्या छोड़ दें हम सब कुछ? हिम्मत ना करें, हौसला ना करें, इलाज ना करें? ठीक है, नहीं जाते हॉस्पिटल, लेकिन घर में भी तो इलाज हो सकता है। उठो, नाश्ता करो। चलो आप थोड़ा सा सूप पिला, आगे होके बैठो। शाबाश। अंडा नहीं खाऊंगी। नहीं, अंडा नहीं खिला रहा, आ जाओ, थोड़ी सी हिम्मत करो। शाबाश। सर आपने बताया नहीं, जाना कहाँ है? यार मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, 30 मिनट में हम पहुंच तो जाएंगे ना? अरे सर बिल्कुल पहुंच जाएंगे, आप फिक्र ही मत करें। ये आ गई हमारी गाड़ी, ये देख। हम क्या कर? अबे अंदर बैठ। क्या कर? आराम से। प्लीज रामीन, इसको रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। बड़ा ठंडा हो जाएगा। वैसे भी दादों ने कहा है कि मैं आपको पूरा सूप पिलाऊं। अभी मैं इतनी बीमार नहीं हुई कि मैं अपना सूप खुद नहीं पी सकूं। मामा वैसे मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मुझे और शाज़े को आपने जरा भी मौका नहीं दिया आपकी मदद करने का। कि उसे तो लगता है कि शायद आप उसको अपना बेटा नहीं समझते। ऐसी बात नहीं है। मैंने इलाज से इसलिए नहीं इनकार किया जिस वजह से तुम समझ रही हो। वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको एडमिट होना बहुत जरूरी है, कैंसर फैल सकता है। मैं दोबारा कीमोथेरेपी नहीं करवाना चाहती। जब उस ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं तो मैं क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ में से गुजारूं? इतनी नाउम्मीद हो गई हैं आप। ना उम्मीद नहीं हुई, रियलिस्टिक हो गई हूँ। मैंने डॉक्टर की पूरी बात सुनी बेटा। क्या होगा, कीमोथेरेपी से ज्यादा 2 साल सरवाइव कर सकती हूँ। क्या फायदा? बिल्कुल ठीक तो नहीं हो सकती ना? मामा प्लीज ऐसी बातें मत करें, कुछ तो तरस खाएं मुझ पे। तुम सबको एक बात का तो एहसास हो जाना चाहिए, हम सबने एक ना एक दिन मर जाना है बेटा। मैं सब जानती हूँ कि ये फजूल बातें आपके जहन में कौन डाल रहा है।
उनको क्या लगता है मुझे नहीं पता कि वो खुद कितने खुददार और ईमानदार हैं? मामा आज तो मैं उनसे बात करके रहूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी रामू। क्यों नहीं करूंगी? आखिर अब नहीं करूंगी तो और कब करूंगी मैं? आप नहीं रोकेंगी आज मुझे बस। राम शाहजर और शाहनवाज को इसका बिल्कुल इल्म नहीं होना चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो इसकी, उनको कानो कान खबर नहीं होगी। और वैसे भी मैंने कामरान को कैद करके रखा हुआ है। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या हम इसको पुलिस के हवाले ना कर दें? सोचा था मैंने, मेरा भी यही इरादा था, लेकिन आप बदल दिया है। कितनी देर लगेगी उसको जमानत हासिल करने में? उसके भी अच्छे खासे कनेक्शन होंगे, वेल कनेक्टेड है वो। नहीं, मिनाल को जिस शख्स ने इतना हर्ट किया है उसे इतनी आसानी से मैं आजाद घूमने नहीं दूंगी, कभी नहीं। देखो तुम जज्बाती हो रही हो, इसका फायदा जो सबसे बड़ा होना है वो ये होना है कि तुम्हारे जेवरात और पैसा सब वापस मिल जाएगा। उसकी मुझे परवाह नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। परवाह है तो सिर्फ मिनाल की। उसके दिल पर जो जख्म आए हैं उसका हिसाब लेना है मैंने, उसके एक एक आंसू का हिसाब। या अल्लाह मेरी महबूब को लंबी जिंदगी अता कर। तू चाहे तो मेरी जिंदगी के सब लम्हे उसे दे दे, लेकिन मेरी महबूब को बचा ले। मैं उसे पल पल मौत के करीब होते हुए कैसे देख पाऊंगा? नहीं है मेरे अंदर हौसला। ऐ अल्लाह बचा ले मेरी महबूब, उस पर रहम कर दे या अल्लाह। मार देना चाहते हैं आप उन्हें? आप एक बात समझ क्यों नहीं लेते हैं कि शी इज यूजलेस टू यू नाउ? कोई मदद नहीं कर सकती है वो आपकी। जब मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि वो उनका इलाज करा देंगे तो आपको क्यों एतराज है? एक औरत ने जिसने पूरी जिंदगी आपको सपोर्ट किया, थ्रू आउट आपके साथ खड़ी रही, आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे इस वक्त? सीरियसली? आपने पूरी जिंदगी उनको स्ट्रेस के अलावा दिया क्या है? मुझे ये बताएं। बोलो, आज सब कुछ कह दो जो तुम्हारे दिल में है, मैं सुनना चाहता हूँ। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लेके आओ? क्या चाहते हो? आज शाम तक तुझे सब पता चल जाएगा कि हम लोग कौन है और तुझे यहाँ क्यों लाए। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। रामीन, एक मिनट में मुझे बात कर लेने दो आज इससे। मैं चाहता हूं इसके दिल में जो कुछ भी है आज बाहर आ जाए। इसके दिमाग में जो भी शकू को शुभात है सबके जवाब देना चाहता हूं। तुम जाओ यहाँ। नहीं नहीं, इनको क्यों भेज रहे हैं आप? वो कहीं नहीं जाएंगी। जो भी बात होगी उनके सामने होगी, और आप उनके सामने सब जवाब देंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि उनका कसूर क्या है? क्यों नहीं उनका इलाज होने दे रहे हैं? मैं नहीं होने दे रहा इसका इलाज। सारी जिंदगी करवाया मैंने इसका इलाज, और आज अगर खुद को बेच के भी इसका इलाज कराना पड़ेगा तो उसके लिए भी तैयार हूं। मैं बस एक चीज नहीं कर पा रहा हूं, और वो मेरी खुददारी है कि मैं तुम्हारी ससुराल वालों से। बस कर दें, बस कर दें प्लीज, बस कर दें। बहुत सुन चुकी हूँ मैं ये खुददारी वाला सारा लेक्चर।
नहीं सूट करता आपको। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है? मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नजर नहीं आता कुछ रामी कि मेरे सामने आप क्या बातें कर रहे हो, मेरे पीछे जाके आप क्या बोल रहे हैं मेरी सास से। आपके जितने कर्जे हैं आप उनको कॉल करके वो सारे पे करवा रहे हैं, आपकी जो जॉब है वो आपको लगवा रही है, आप उनको बार। एक मिनट रिलैक्स। ये किसने कहा है तुमसे कि मैं उन्हें फोन कर रहा हूँ? आपको क्या लगता है मैं बच्ची हूँ, मैं पागल हूँ? मुझे कुछ पता नहीं है। जिस जॉब पे आप आजकल इतरा रहे हैं ना वो मेरी सास ने दिलाई है आपको। वरना आपकी रेपुटेशन इतनी खराब हो गई है कि कोई आप एनीवे मैं यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आई। मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आप इस खुशफहमी में मत रहिए कि मैं आपको यहाँ पे रहने दूंगी इस कंडीशन में। कल शाम शाजिर के साथ मैं मामा को लेने आऊंगी, मैं आपको ले जाऊंगी यहाँ से एंड दैट्स फाइनल। इसकी कटिंग तो तुमने बहुत अच्छी की है, लेकिन फूल तुमने पुराने ही रखे हुए, जरा नए फूल लगाओ ना। अभी मिट्टी चेंज करनी है, इसका सीजन आ गया ना, तो पेटूनिया और सारा फ्लावर लगाने अभी। अच्छा ठीक है, लेकिन कर लो ताकि फ्लावर लग जाए ना। जी खूबसूरत सा बनाओ शाबाश। जी अभी फोन करूंगा मिट्टी वाले को। अच्छा चलो। रामीन, क्यों रो रही हो तुम? क्या बात है, मुझे बताओ क्या बात है? मेरे 19 साल तो ठीक है, बस जिंदा। कैसी बात कर रही हो बेटा? हम सब उनके लिए दुआ करते हैं ना, देखना वो कितनी जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। वो डॉक्टर से जवाब दे दुनिया का कोई भी डॉक्टर मेरी माँ को नहीं बचा सकता। मेरी अम्मी मर रही है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। देखना हम सब उनके लिए दुआ करेंगे, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरा बच्चा, दुआ करो अपनी माँ के लिए, दुआ करो। अल्लाह मियाँ सुनता है। ये रामीन क्या कह के चली गई है? मुझे ये जॉब ताबिंदा के रेफरेंस से मिली है, और तुम महरू, तुम ये बात जानती नहीं। तुमने मुझसे छुपाई, लेकिन क्यों? मुझे बहुत देर से पता चला। आप इतने एक्साइटेड थे कि फाइनली आपको अच्छी जॉब मिल गई है। I didn't want to make you sad. कल ही इस जॉब से रिजाइन कर रहा हूं मैं।
इस औरत का कोई एहसान नहीं ले सकता मैं। उमर, मेरी बस एक बात सुन लीजिए। हम दोनों को पता है कि ताबिंदा बहुत बुरी औरत है, लेकिन उसका दिल इतना खराब नहीं है। आपको याद है जब रामी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी और मीडिया वालों ने हॉस्पिटल में हम पे हमला किया था, किसने हमें बचाया था? अपने शौहर को कन्विंस किसी ने किया ना कि शाजी की शादी हमारी बेटी से हो जाए। सुने, आप गुस्से से और अपनी ईगो की वजह से रेजिग्नेशन ना दें। रामीन पहले ही आपसे इतनी नाराज है, आप ये करेंगे वो और बदजन हो जाएगी आपसे। ये मेरी ईगो नहीं है, ये मेरी जिद है। उस औरत का कोई एहसान नहीं लूंगा मैं किसी भी सूरत में। अबे इसके लिए कुछ मंगवाया? आ रहा है इसके लिए। ले आ गया। आने ही नहीं आ रहे। बैठ यार, देख आ रहा हूँ। ये ले, खा ले। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लेके आओ? क्या चाहते हो? खोलो मुझे। आज शाम तक तुझे सब पता चल जाएगा कि हम लोग कौन है और तुझे यहाँ क्यों लाए। खा ले। खोलो मुझे। खा ले, मर जाएगा। खा। हाथ तो खोल दो, खाना कैसे खाऊंगा? जैसे खाते हैं वैसे ही खा। अबे ये मार खा के ही खाएगा। खाना खा। चल 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 चल। अबे मैं तुझे कहकर गया था हार रहा हूं, तूने मजीद खराब कर दिया गेम। नहीं खाया जा रहा है। खा खा बेटा, बड़े पैसे खाए ना तूने, खाना भी ऐसे ही खा। 5 हटा बेटा, हटा। साइड पकड़, साइड पकड़, साइड पकड़, साइड। चल अंदर। साबरा, रजिया, फजलो, कहाँ मर गए हो सबके सब? क्या स्यापा पड़ गया है? हैं? इतना चिल्ला चिल्ला के सबको क्यों बुला रही हो? तुम्हारे मुलाजिम नहीं है कि तुम्हारी आवाज पर दौड़े चले आएंगे? मुझे किससे किस तरह बात करनी है मुझे अच्छी तरह पता है। आपसे तमीज सीखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी फिल्म देखें। ए लड़की, तुम 4 दिन की मेहमान हो इस घर में। मेरी बेटी ने तुम्हें घर में जगह क्या दे दी कि तुम तो खुद को मालकन समझने लग गई? हेलो, आप खुद क्या हैं? मालकिन समझ रही हैं अपने आप को इस घर की?
ये मेरी बेटी का घर है और मेरे दामाद ने मुझे इस घर में अपने फर्द की तरह रखा है। समझ आई? अब तुम अपनी हद में रहो। हद इस वक्त आप पार कर रही हैं। दिमाग खराब कर। किधर है सारे के सारे? बड्डा सी आपका कम वक्त। ताबिंदा मुझसे गुजरी हुई जिंदगी का हर वो बदला लेना चाहती है जो उसने सोच रखा है। वो एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुकी है जहां ना उसे कोई आवाज आती है और ना समझ। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। क्यों? अरे कुछ नहीं किया, अरे कुछ नहीं किया। मुझे क्यों ना, मुझे कॉल आया है यहाँ पर, कॉल आया। मैं लाई हूं तुम्हें यहाँ। और अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। बताओ मुझे, बताओ मुझे, क्यों किया तुमने मिनाल के साथ ऐसा? बोलो, क्यों धोखा दिया उसे? क्यों धोखा दिया तुमने उसे? उसे सच्ची मोहब्बत करती थी, उसका ये सिला दिया तुमने। एक एक आंसू का बदला लूंगी मैं, मिनाल के एक एक आंसू का हिसाब लूंगी मैं तुमसे। इतनी आसानी से छोड़ने वाली मैं नहीं हूं। मुझे माफ कर दे। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें माफ किया जाए। तुम्हें लगता है तुम्हें किए की सजा मिलेगी जो तुम्हें किया है? इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, समझे? तुम मारो इसे, इतना मारो, इतना मारो कि आइंदा ये किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के काबिल ही न रहे। मगर ताबिंदा, इसके घर वालों ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है। अगर वो यहाँ तक पहुंच गए तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। मुझे परवाह नहीं है। मर जाएगा। देखो, हमने सजा दी है, वो माफी भी मांग रहा है। वो कामरान का कुछ पता नहीं चल रहा है, हम बहुत परेशान हैं। 2 दिन बाद उसकी शादी है। फोन भी ऑफ जा रहा है उसका। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, शायद तुम्हें कुछ पता हो। उससे राब्ता हुआ उसका? मेरा उससे जब ही रिश्ता टूट गया था जब आपने मुझे उसकी मंगनी की खबर दी थी। खैर, कब आया वो वापस दुबई से? कल आया था, तब से ही लापता है। पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई थी। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, शायद उसका तुमसे राब्ता हुआ हो कोई। सही है, बता दूंगी। और आपको भी पता चले तो मुझे फौरन बताइए। हेलो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया तुम्हें मुझसे? कहीं पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं पड़ गई तुमको? मैं आपको कामरान को पकड़ने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। खाला को नहीं पता चलना चाहिए। तुम कामरान को कैसे जानती हो?
अरे बेटा ध्यान रखना, कहीं बदला लेने के चक्कर में तुम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ। और कयूम से कहना कि वो कामरान पर तशद्दुद करना छोड़ दे। अगर वो कहीं मरा गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और फिर उसके घर वाले तुम पर कत्ल का केस कर देंगे। दिल तो चाहता है कि अपने हाथों से शूट करूं उसे। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी? अरे मैं तो कहती हूँ उससे रुपया पैसा लो और उसे छोड़ दो। अपने लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर लेना उसकी जान लेकर, नहीं तो एक नया स्यापा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती मैं उसे। उमर साहब, अभी तो सिर्फ आपको हमारी कंपनी को ज्वाइन किए हुए सिर्फ चंद माह हुए हैं और आपने रिजाइन कर दिया। और वैसे भी मैं और सारी कंपनी आपके काम से तो बहुत ज्यादा मुतमईन है। सर आई रियली अप्रिशिएट इट, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज हैं मेरे। जो मेरी मिसेज हैं उनकी तबीयत, शी इज नॉट वेल एक्चुअली। उनको, मुझे लगता है कि मेरी बहुत ज़रूरत है, और इन हालात में इस जॉब को कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा सर। I do understand it. I feel very sorry for that, for your wife especially. लेकिन बात यह है कि मैं इतनी जल्दबाजी में आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप ऐसा कीजिए कि घर जाइए और इस मसले के बारे में जरा गौर कीजिए तफसील के साथ। आप चाहें तो छुट्टी ले लें कुछ दिन की। लेकिन अब देखें ना, चाइना वाला प्रोजेक्ट मैंने अभी आपको असाइन किया है, और उसके मामले में स्पेशली किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुना है आपने रिजाइन कर दिया? जी हाँ, ठीक सुना आपने। लेकिन बाकर साहब ने आपका रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट तो नहीं किया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस जॉब के लिए मुझे रेफर किया, लेकिन एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि आज के बाद प्लीज मुझ पर या मेरी फैमिली पर कोई एहसान न कीजिएगा। अपने अपनों के लिए कुछ करें तो उसे एहसान नहीं कहते। आपने जो कुछ मेरे साथ किया था, आप फिक्र न करें, मैं आपके साथ वैसा कुछ नहीं करूंगी। रिश्ता खत्म किया था, लेकिन मैंने या मेरी माँ ने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की थी। सिर्फ रिश्ता खत्म कर देने से बड़ी ज्यादती क्या होगी? एनीवे, हम ये बस सब बातें क्यों कर रहे हैं? इस वक्त तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मसला आपकी जॉब का है ना। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना रेजिग्नेशन वापस ले लें। बाकर साहब ने भी कहा है कि मैं आपको जरा समझाऊं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या ये मुमकिन है कि हम उसी कॉफी शॉप में मिल लें जहाँ आखिरी बार मिले? बात तो मुझे भी करनी है आपसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज शाम मेरे पास कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स हैं। हाउ अबाउट टुमारो? कल दिन में मिलते हैं। जी ओके, खुदा हाफिज। नौकरी छोड़कर तुमने कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया। इन हालात में तुम्हें नौकरी की बहुत सख्त जरूरत थी। बड़ी मुश्किलों से तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिली थी और तुमने इस्तीफा दे दिया। अगर मुझे ये पहले पता होता ना कि ये जॉब मुझे ताबिंदा के रेफरेंस से मिल रही है तो मैं कभी इसको एक्सेप्ट ही ना करता। मुझे तो हैरत है कि रामी ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मेरू तक ने मुझे नहीं कुछ बताया। क्या करूं? आप जानती तो हैं कि वो बगैर मतलब के किसी पे एहसान तक नहीं करती। लेकिन जो हमारे हालात हैं
इन हालात में हमें सोचना पड़ेगा। माजी को भूल जाओ, इसी में हम सबका भला है। हाल और मुस्तकबिल की फिक्र करो। कैसे भूल जाऊं, मुझे बताएं। आपको याद नहीं अब्बू क्या कहा करते थे? औरत अगर मोहब्बत करने पे आए तो खुद को मिटा देती है, और अगर नफरत करने पे आए तो दूसरे को। ताबिंदा मुझसे गुजरी हुई जिंदगी का हर वो बदला लेना चाहती है जो उसने सोच रखा है। वो एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुकी है जहां ना उसे कोई आवाज आती है और ना समझ। मुझे उससे किसी भी चीज की उम्मीद है अम्मी जी।